All of you are enjoying the fun of all the events. Next, we have a speech on the topic Quran ka Taaruf. As we know, Quran is a material and a spiritual guide for individuals and the community, all classes of people living in any place or time, and for the whole life of mankind. Everybody from the president to the man in the street finds the things that are about them in Quran. They take the knowledge and lessons that are necessary for peace and tranquility both in the world and the hereafter. Unfortunately, we all are going to forget the importance of Quran. The brilliant student of our school, Mr. Umar Farooq, is coming to remind us the importance of Quran. Mr. Umar Farooq, please come forward. करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। मोहतरम सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस अज़ीम व शान सालाना प्रोग्राम में मेरे तकरीर का उन्वान है कुरान का तारुफ, कुरान की ज़बानी। मोहतरम सामीन, कुरान करीम दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब भी और मजलूम तरीन किताब भी है। दुनिया की किसी शख्सियत पर, किसी कौम पर, किसी किताब पर इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना खुद हम मुसलमानों ने कुरान करीम पर किया है। कुरान करीम से तकरीबात तो मुनक्किद करते हैं, हम इसे अपने प्रोग्राम की जीनत के लिए पढ़ते तो है, हम इसे झूठी कसमें खाने के लिए अपने सर पर तो रखते हैं, हम इसे बीमारों की शिफा के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, हम इसे खूबसूरत गिलाफों में रखकर ताकों में तो सजाते हैं, लेकिन हमें कभी तौफीक नहीं मिली कि हम इस कुरान को अल्लाह की रजा के लिए खोलें, हम इस कुरान को अमल करने के लिए खोलें। हम कुरान जब खोलते हैं जब दादी मर गई हो, हम कुरान जब खोलते हैं जब नानी मर गई हो, हम कुरान जब खोलते हैं जब मोहल्ले में कोई मर गया हो, वरना नहीं। कुरान कब खुलता है? जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो, जब मोहल्ले में जिस दिन किसी पर जिन भूत के आसार हो, तब कहते हैं लाओ कुरान छुड़ाओ शैतान। अब तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को इंसानियत के लिए कसमें खाने के लिए उतारा है। मोहतरम सामीन, जिस मकसद से कुरान को उतारा गया वो मकसद ही हम भूल चुके हैं। कुरान के मुताबिक खुद को ढाला नहीं तो किसी को किस तरह मुसलमान बनाएंगे? अपना चेहरा उस लायक नहीं बनाया तो किसी को किस तरह मुसलमान बना पाएंगे? अभी तो इस पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। हकीकत शनास शायर के अशार हकीकत की तस्वीर पेश करते हैं। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है हाथों पे उठाया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस महफिल में मेरी धूम नहीं, किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस महफिल में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जब कुरान से उसकी खुसूसियात और सिफ़ात के बारे में सवाल करता हूँ तो कुरान सबसे पहले अपनी खुसूसियात ये बताता है कि मैं एक ऐसा कलाम हूँ जो हर तरह की शुकूक और शुबहत से खाली है। मेरी हर सूरत, हर आयत, हर लफ्ज़, हर हुक्म, हर खबर, हर पेशन गोई क़त्ई और यकीनी है। दुनिया का कोई ऐसा फन नहीं जो हर तरह के शुकूक और शुबहत से बालातर हो। कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी तहकीक नहीं, कोई ऐसी इजाद नहीं जो बिगाड़ और फसाद से महफूज हो। साइंसदानों की साइंस, हकीमों की हिकमत, स्कॉलर्स की तहकीकात और अरबाब कलम की किताबें, कोई चीज़ भी शुकूक और शुबहत से खाली नहीं। इसीलिए ये लोग हमेशा एक दूसरे की तरदीद करते रहते हैं।
लेकिन अल्लाह का कलाम एक ऐसी किताब है जो हर तरह के शुकूक और शुबात से खाली है, इसे तरदीद का कोई डर नहीं। कुरान का सबसे पहला ऐलान यही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। मोहतरम सामाइन, मैं आपको बतला रहा था कि कुरान अपना तारुफ खुद पेश करता है, वो अपना मकसद नुज़ुल और खुसूसियात और एहसासात खुद पेश करता है। अगर आप कुरान से पूछे कि तू किस महीने में नाजिल किया गया है, तो बतलाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया। अगर पूछे कि तू किस रात में नाजिल किया गया है, तो बतलाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र की रात में उतारा है। अगर पूछे कि तू किधर नाजिल किया गया है, तो बतलाता है फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, उसने तो इसको अपने हुक्म से आपके दिल पर उतारा है। अगर पूछे कि तुझे लेकर कौन आया था, तो बतलाता है कुल नज़्ज़लहु बिरूहिल क़ुदस, कह दो हजरत जिब्राइल इसे लेकर आए थे। अगर पूछे कि हजरत जिब्राइल कौन है, तो बतलाता है ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन, बड़ी क़ुव्वत वाला, साहिब अर्श के नजदीक वाला, जिसका कहना माना गया, इसके अलावा वो अमानतदार भी है। अगर पूछे कि तू किसकी तरफ से नाजिल किया गया है, तो बतलाता है तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये नाजिल करता है शफीक और मेहरबान की तरफ से। अगर पूछे कि तू किस जबान में नाजिल किया गया है, तो बतलाता है बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, खोलकर अरबी जबान में नाजिल किया गया है। अगर पूछे कि तेरा मकसद नुज़ूल क्या है, तो बतलाता है हुदल लिन्नास, वह तमाम लोगों के लिए हिदायत का जरिया हो। मोहतरम सामाइन, कुरान का तारुफ और कुरान की ज़बानी आप लोग सुन चुके हैं। आइए अब उस ज़ात मुक़द्दस के चंद इरशादात आपको सुनाता हूँ जिस अजीम ज़ात पर कुरान उतारा गया। वो कुरान के बारे में क्या फरमाते हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, इस कलाम के जरिए रब्बे करीम बाज लोगों को रिफ़तें और अज़मतें अता करते हैं और बाज लोगों को ज़िल्लत और पस्तियों में फेंक देते हैं। जो लोग सच्चे दिल से कुरान पर ईमान लाए, जिन्होंने कुरान को समझकर पढ़ा और अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी पर अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी बुलंदी अता करता है कि उनके बुलंदियों के चर्चे आज तक आसमानों की बुलंदियों तक हैं। अल्लाह ताला उन्हें ऐसी अज़मतें अता करता है कि अज़मतों और वजाहतों के बड़े बड़े मुद्दई इनकी पाँव की ठोकरें बने। इन्होंने ताज कैसर और तख्ते किसरा का अपने पाँव तले रौंद दिया। अरब के बद्दू थे, सहरा के बाशी थे, ऊँटों के चरवाहे थे, भेड़ियों के निगहबान थे, इल्म और हिकमत से खाली थे, दुनिया की नजर में हकीर और जलील थे। मगर जब इन्होंने कुरान को अपने सीने से लगाया तो जमाने के इमाम बन गए, कौमों के पेशवा बन गए, किस्मत के धनी बन गए, अखलाक के गनी बन गए। दुनिया हैरान थी कि जंगली क्या से क्या बन गए। और हमने कुरान को छोड़ा, पस्तियाँ हमारा मकसद बन गई, जिल्लत और रुसवाई हमारा नसीब बन गई, गैर हमारी किस्मत का मजाक उड़ाते हैं, यहूदी हम पर जुल्म ढाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हम बुलंद चोटियों से पस्तियों में क्यों गिर पड़े? हम इज्जत और तहरीम के तख्त-ओ-ताज से क्यों महरूम हुए? हम जदीद तहजीब और तमद्दुन के क्यों दिलदादा है? हम अभी तक सियासी और माशी गुलामी में मुब्तला क्यों है? इसीलिए कि हमने कुरान को छोड़ा। हमने इसे खूबसूरत गिलाफों में बंद कर अलमारियों की जीनत बना दी। हमने इसे मुर्दों का कलाम बना दिया। और जिन लोगों का हम नाम लेते हैं, कहाँ वो और कहाँ हम, उनकी ज़बानें कुरान से तरोताज़ा रहती थी, उनकी आंखें कुरान की ज़ियारत से ठंडक महसूस करती थी, उनके कान कुरान की तिलावत से शेरनी महसूस करते थे। कुरान उनकी शान था, कुरान उनका विकार था। उनके बच्चों की ज़बानें सबसे पहले कुरान से आशना होती थी। उनकी बच्चों की माएँ उन्हें कुरान की लोरियाँ सुनाती थी। मगर आज हमारी हालत क्या है? हमारे नौजवानों के हाथ में कुरान के बजाय मोबाइल है। इनकी ज़बानों पर पैश है, इनकी आंखों को उड़ाने से ठंडक मिलती है।
फिल्म में इनका ओढ़ना बिछोना है। आज हमारे बच्चों की ज़बानें सबसे पहले गानों और गालियों से आशना होती है। आज हमारे बच्चों की माएँ उन्हें दुआएं और कलमे सिखाने के बजाय डिस्को डांस सिखाने में फख्र महसूस करती है। और जिन बुजुर्गों की तरफ हमारी निस्बत है वो दुनिया की लाह वलाब से तो मुतासिर नहीं होते थे, लेकिन कुरान से खूब मुतासिर होते थे। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। मोहतरम सामीन, हम अपनी खोई हुई इज्जत फिर से हासिल कर सकते हैं, हम अपना खोया हुआ विकार फिर से हासिल कर सकते हैं, हम वो इनकलाब फिर से बर्पा कर सकते हैं। कुरान में इतनी तासीर है कि हामिल कुरान को फायर प्रूफ बना देता है, इसे जहन्नम की आग असर नहीं कर सकती। अगर हम इस दौर में कुरान पर अमल करने के बावजूद अपनी खोई हुई इज्जत हासिल न कर सके, यह नामुमकिन है। मुसलमानों, कुरान करीम को नाजिल करने वाले की कसम, जिस माशरे में कुरान की हुक्मरानी होंगी वो माशरा बेमिसाल होगा। जिस मुल्क में कुरान का हुक्म चलता होगा वो मुल्क बेमिसाल होगा। अगर तुम भी बेमिसाल बनना चाहते हो तो कुरान को अपना लो, कुरान को अपना शुआर बना लो, अपनी रूहों को चमका लो। लिल्लाह, कुरान के पढ़ने के लिए कुछ वक्त निकालिए, समझिए कि कुरान हमसे क्या तलब कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।